नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून से संबंधित यानी उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून 2024 की अगर अपने बात करें तो मानसून 2024 से संबंधित इसमें जो बड़ी अपडेट जो वो निकल करके सामने आ रही है, जो कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो जो जारी की गई है, जिसके अंतर्गत इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मानसून 2024 जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग जो वो किस तारीख तक प्रवेश कर सकता है और कैसा जो है वो ये इसका जो प्रदर्शन है वो जो रह सकता है। यानी सामान्य बारिश होगी, सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी या कम बारिश की जो संभावना है वो जो है वो अभी लग रही है, इसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल जो अगर मानसून की बात करें भारत के अंदर और लगभग अगर बात करें तो 26 मई के आसपास या 25 मई के आसपास, इससे भी पहले एक दो दिन जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर इसका जो प्रवेश है वो हो जाता है, जबकि केरल तमिलनाडु के अंदर इसके जो प्रवेश की जो सामान्य तिथि है वो जो है वो 1 जून के आसपास जो मानी जाती है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इसके प्रवेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून का प्रवेश लगभग 20 जून के आसपास जो है वो दक्षिणी पूर्वी जिलों से, यानी जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं सोनभद्रा, चंदौली, गाजीपुर और आसपास के जिलों से जो मानसून का प्रवेश है वो जो है वो होता है। हालांकि जो मानसून के प्रवेश की तिथियां हैं वो जो है वो निर्धारित होती है बहुत सारे कारकों के आधार पर, जिसके अंतर्गत बात करें तो बारिश की गतिविधियां, इसके साथ साथ में समुद्र तल का तापमान और भी जो है वो हवाओं की दिशा वगैरह जो फैक्टर्स हैं वो जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। लेकिन मानसून जो है वो किस तरह से प्रदर्शन करेगा या कितनी जो है वो बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर देगा, या भारत के अंदर ओवरऑल बात करें तो किस तरह का जो मानसून है वो रह सकता है, इसके ऊपर जो है वो दो चीज़ों के ऊपर इसकी जो निर्भरता है या जो मानसून है वो जो निर्भर करता है मुख्य रूप से। जिसके अंतर्गत एक तो जो है वो इसके अंदर बात करें तो एल नीनो का इफेक्ट जो है वो आता है, और दूसरा इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो IOD यानी इंडियन ओशियन डाइपोल जो है वो इसका प्रभाव पड़ता है। एल नीनो अगर सक्रिय रहता है तो उस स्थिति के अंदर भारत के अंदर जो मानसून है वो कमज़ोर रहता है, जबकि अगर IOD सक्रिय रहता है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो भारत के अंदर मानसून का प्रदर्शन या बारिश की जो गतिविधियां हैं वो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा जो वो देखने को मिलती है। फिलहाल अगर एल नीनो की बात करें तो एल नीनो की जो रिपोर्ट है या जो भविष्य है वो जो है वो अभी इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट जो कि मौसम विभाग के द्वारा निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार अगर बात करें तो एल नीनो जो है वो अभी अगर बात की जाए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर रह सकता है, तो इसके अंदर जो है वो जून महीने के बाद में, यानी मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून प्रवेश करता है लगभग 20 जून के आसपास, तो जून महीने से जो एल नीनो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा या नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जिसकी वजह से बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मानसून के अंदर जो है वो एक अच्छी बात आप कह सकते हैं, या जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जो है वो, या जो मानसून की गतिविधियां हैं वो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियां हैं वो रह सकता है, जो कि फसलों के लिए कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए भी एक अच्छी खबर जो निकल करके सामने आ रही है कि मानसून सीजन इस वर्ष अगर बात करें 2024 का वो उत्तर प्रदेश के अंदर पॉजिटिव इस दृष्टि से रह सकता है। जबकि बात करें अगर दूसरे फैक्टर की यानी IOD की यानी इंडियन ओशियन डाइपोल की, तो ये भी जो है वो जून महीने के बाद में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा या पॉजिटिव के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जिसकी वजह से बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी वजह से भी मानसून के ऊपर जो वो सकारात्मक प्रभाव जो पड़ेगा, यानी मानसून की गतिविधियों को ये जो बढ़ाएगा। यानी अभी जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार, उसके अंतर्गत अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मानसून है वो सामान्य या सामान्य से जो है वो बेहतर बारिश वाला जो है वो इस साल रह सकता है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर किस जिले से बिलोंग करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के मानसून से संबंधित या बारिश की गतिविधियों मौसम से संबंधित अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही अपने ज़िले का नाम आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।